अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आपको पता है मैथमेटिक्स कर रहे हैं। 4024 कोड है। पेपर 1 के पास्ट पेपर कर रहे हैं और इससे पहले हम 4 वीडियोस बना चुके हैं। ये हमारी 5वीं वीडियो है। तो आपने सीरीज़ वाइज नंबर 1 वीडियो से स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ पास्ट पेपर की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पेपर की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी और आप मुझे राय देंगे आपको मेरा समझाया कितने % समझ में आता है। अच्छा, हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि टीचर आराम से समझाएं, जबकि कुछ चाहते हैं कि इस तरह हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है और टीचर तेज़ी से समझाए। तो यूट्यूब ने आपका ये मसला हल किया हुआ है। आपके पास वीडियो में सेटिंग का ऑप्शन आता है। जब हमारी वीडियो चल रही होती है तो उसकी सेटिंग के ऑप्शन को आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने स्पीड का ऑप्शन आता है। तो उस स्पीड के ऑप्शन के ज़रिए आप उस रफ्तार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें 1, 1.5, 2 वगैरह होता है, तो आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जो आहिस्ता सीखना चाहते हैं वो मेरी वीडियो में स्पीड को कम करेंगे तो वो तसल्ली से आपको सुनाई देगी और आराम से आप देख सकेंगे। और जो जल्द देखना चाहते हैं, जिन्होंने सरसरी जायज़ा लेना होता है या जो टीचर्स होते हैं वो रिवाइज़ करके पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो पहले तेज़ रफ्तारी से वीडियोस को देख लें ताकि मिस्टेक ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर है 56। हम 55 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और ये हमारा मई जून 2018 का क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 से हम क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 56 है, यानी मैं आपको 55 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। इसमें हमारे पास है कॉमन लेने वाला, फैक्टराइज कम्प्लीटली। इसको फैक्टराइज करना है हमने। तो अब हम देखेंगे कि ये तरतीब सही है। इसी तरह कॉमन लेने से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो हम तरतीब देखते हैं। अगर हम इनका कॉमन लें तो सेंटर की वैल्यूज़ एक जैसी नहीं आती। तो हम इसकी तरतीब को ज़रा बदलेंगे। इस तरह की तरतीब कर लेंगे कि जिसमें हम जब कॉमन लें तो अंदर की ब्रैकेट दोनों की सेम हों। वो तरतीब मेरी ये है। और आप कहेंगे कि ये कैसे पता चलता है, तो ये प्रैक्टिस से पता चलता है या फिर थोड़ा गौर करने से पता चलता है। मैंने देखा कि अगर मैं इसमें से ले लूँगी 2 और 6 में से तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह ये 3 वाला मैं लास्ट में रख दूँ क्योंकि मैंने 6 वाला यहाँ पे रखा है। रखते हुए ये वैल्यूज़ लिखते हुए आपने ये देखना है कि साइन सही लिखें। ये जो वैल्यू होती है, वैल्यू के साथ पहले जो साइन होता है आपने वो साइन लिखना होता है वैल्यू के साथ, ठीक है। तो मैंने लिखा पहले 2ax फिर प्लस 6bx, फिर उसके बाद -ay, फिर -3by। क्यों? क्योंकि 6 में 3 बच रहा है, वो बाद में आ रहा है, तो मैंने इसे भी बाद में रखा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा? 2। दोनों कोफिशिएंट जो है 2 के टेबल में आते हैं। इसके अलावा वेरिएबल हमारा x कॉमन आ रहा है। 2 और x कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया a। 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 पर। x हम कॉमन ले चुके हैं तो ये भी आ गया। इन दोनों में माइनस साइन कॉमन लिया। इसके अलावा y कॉमन है, तो y मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया a, और माइनस साइन कॉमन लेने से यहाँ पर अब प्लस साइन हो गया और ये हमारा यहाँ से y कॉमन निकल गया तो 3b। अब हम देखते हैं हमारी दोनों ब्रैकेट सेम है तो हमने इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया और ये ब्रैकेट कॉमन लेने पे बच जाने वाली वैल्यूज़ मैंने दूसरी ब्रैकेट में लिख दी हैं। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया है। अब इसका बी पार्ट करेंगे हम। तो बी पार्ट में हमारे पास है 27x स्क्वायर माइनस 3y²। सबसे पहले फैक्टराइज में हमने कॉमन लेना होता है, तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं। हमने 3 कॉमन ले लिया। 3 के टेबल में 27 9 पर आता है। 3 के टेबल में 3 1 पर आता है। 1 हमने नहीं लिखना होता अगर हमारे साथ कोई वेरिएबल हो तो। अब हम देखेंगे ये दोनों किसी के परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 3x होल स्क्वायर हो जाएगा और ये y² है। 2 स्क्वायर हों, दरमियान में माइनस साइन हो, तो फॉर्मूला लगा करता है a² माइनस b² का, जो कि होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इस फॉर्मूले को लगाते हुए हम क्या करेंगे? हमारा a 3x है और हमारा b y है, लिहाजा हम a माइनस बी की जगह लिखेंगे 3x माइनस i और a प्लस बी की जगह लिखेंगे 3x प्लस y। ये हमारा फैक्टराइज हो गया क्वेश्चन नंबर 56। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 में हमारे पास क्वेश्चन है मई जून का 2018 का और क्वेश्चन नंबर 22 का a पार्ट बनकर आया है, यानी कि एक ही पार्ट इसमें फैक्टराइजेशन का है। हमारा s इज़ इक्वल टू इंडेक्स हमें 3 दिया हुआ है t + 4
और कहा है कि एस की वैल्यू मालूम करें, जबकि टी हमारे पास है 121। तो अब हम यहाँ पर ये वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये देखें एस इज़ इक्वल टू, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। इंडेक्स हमारा है 3, ये कोफिशेंट नहीं है, इंडेक्स है, इसके ऊपर लिखा हुआ रूट के ऊपर छोटा सा। और टी की वैल्यू हमारे पास 121 है, 121 + 4 हो जाता है 125, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है इसको जब हम रूट हटाते हैं तो ये 1 में आ जाती है पावर, 1/3 है इसकी पावर। अब हम 125 के फैक्टर बनाएंगे। तो 5 2s 10, 2 कैरी आया, 5 5s 25, 5 5s 25, 5 1s 5, 5 3 टाइम रिपीट हुआ, यानी हम इसको 5 क्यूब लिख सकते हैं। क्यूब के साथ ही इस पर 1/3 पावर भी आ गई। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास एस की वैल्यू आ गई 5। ये हमारा आंसर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि इसका बी पार्ट जो है वो फैक्टराइजेशन का नहीं होगा, यानी अलजबरा का नहीं होगा, इसलिए वो इस चैप्टर में नहीं शामिल करके इन्होंने दिया है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन जो है वो हमारा है अक्टूबर नवंबर का और 2012 का, 2017 का है। ये पेपर में आया और क्वेश्चन नंबर 22 बनकर आया था। इसका ए पार्ट हमारा है फैक्टराइज करने को 9a² - 6a। इसमें हमारा 3 के टेबल में आता है, 3 कॉमन ले लिया। इसके अलावा दोनों में a आता है तो हमने a कॉमन ले लिया। 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 पे। a² 2 टाइम a होता है, एक a हमने कॉमन ले लिया तो एक a बच गया। 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पर a हम कॉमन ले चुके हैं। बस इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। 1 नंबर का ये क्वेश्चन था। इसका बी पार्ट है 4 - 25t²। इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा, हाँ अलबत्ता दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। ये 2 का होल स्क्वायर है और ये 5t का होल स्क्वायर है। हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमारे पास होता है 2 स्क्वायर और दरमियान में माइनस साइन। हमने दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस साइन से एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देना होता है प्रोडक्ट की शक्ल में। तो यहाँ हमारे पास a की जगह 2 है और b की जगह 5t है, लिहाजा हमारा ये हो जाएगा 2 - 5t × 2 + 5t। वो बच्चे जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनको लगता होगा कि मैं तेज़ रफ्तारी में करवा रही हूँ, जबकि मैं मुनासिब रफ्तार से करा रही हूँ। आपको अगर अच्छे से समझना हो तो आप सीरीज़ 1 से स्टार्ट करें समझना, तो आपके तमाम पास्ट पेपर की इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। मेरी सीरीज़ के साथ आप मैथ्स की बेहतरीन तैयारी कर लेंगे पास्ट पेपर को करते हुए। अब आ जाते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट हमें दिया हुआ है -6cd - xy + 2cx - 3dy। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि इस तरतीब से कॉमन नहीं आ रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो तरतीब को बदल लेंगे। मैं यहाँ पर +2cx पहले लेकर आ रही हूँ, उसके बाद मैं ला रही हूँ यहाँ पर -3dy और आखिर में लिख रही हूँ मैं -xy, क्योंकि मुझे तरतीब में समझ आ रहा था। ये 6 में से जब 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 3 आ रहा है, इसलिए मैंने 3 वाली वैल्यू पहले लिख ली। अब ये दोनों के, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। इसके अलावा c वेरिएबल भी कॉमन है, ये निकाला तो 2 के टेबल में 6 3 पर आता है, c कॉमन निकल आया, 3d बच गया, प्लस 2c हमारा कॉमन निकल आया, यहाँ पर x बच गया। माइनस साइन लिया और ये दोनों में d कॉमन y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लिया। यहाँ से y कॉमन लिया तो हमारे पास 3d बचा, यहाँ से y कॉमन लिया तो हमारे पास x बचा। तो ये हमारा 3d + x हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया 2c - y। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा कंप्लीट हो गया है। 3 पार्ट थे, तीनों जो हैं इनमें शुरू के दोनों 1-1 नंबर के थे, जबकि ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर का था। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 59 पे। तो 59 अक्टूबर नवंबर का है 2017 का, और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट बनकर आया है। तो हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। 8 - 3 × 2t + 1, ये हमारा 1 नंबर का है। अब हम क्वेश्चन नंबर 59 कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर का। इसका पार्ट ए है। सिंप्लीफाई करना है तो हम ब्रैकेट को खोलेंगे। 3 2s 60 माइनस प्लस माइनस 3 1s 3। 8 में से 3 माइनस किया 5 5 - 60। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका बी पार्ट नहीं, इसका एक ही पार्ट जो है वो अलजबरा का था। अब क्वेश्चन नंबर 60 हमारी इस बुक का जो है वो अक्टूबर नवंबर 2017 में क्वेश्चन नंबर 19 बनकर आया है, और उसका ए पार्ट है फैक्टराइज
25a² माइनस 5a। सबसे पहला स्टेप फैक्टराइज में कॉमन लेना होता है, तो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। हमने 5 कॉमन लिया, वेरिएबल जो है वो a कॉमन आ रहा है, a कॉमन लिया। 5 के टेबल में 25 5 पे आता है, एक a निकल गया, एक a बाकी बच गया। माइनस साइन डाला, 5a कम्प्लीटली यहाँ से निकला, 5a 1 ज़ा 5a, ये आंसर आ गया। b पार्ट है तो 9b² माइनस 16। 9b जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3b होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। ये दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस साइन है, एक दफ़ा माइनस साइन से लिख देंगे और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देंगे। 3b + 4, एक दफ़ा -4 एक दफ़ा +4, वही फार्मूला है जो बार बार हम इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर माइनस b² इज़ इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। हमारे पास यहाँ था a 3b और b था हमारे पास यहाँ 4। अब इसका c पार्ट भी है, सब एक एक नंबर के हैं इसके। c पार्ट इसका है 4xy प्लस 3x प्लस 6y प्लस 2tx, ये था 3t, ठीक है। अब हमने देखना है कॉमन लेना है, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसे और इसे इकट्ठा लिख लेंगे, यानी 4xy प्लस 6y। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस 2tx प्लस 3t। वही बात है कि जब चेक करेंगे आप कि किस तरतीब से हो कि सेम वैल्यूज़ आएँ हमारी ब्रैकेट्स की, वो तरतीब दे देंगे। दोनों 2 के टेबल में आता है, 2i कॉमन ले लिया, 2 के टेबल में 4 2 पर आता है, यहाँ से x कॉमन ले लिया, 2 के टेबल में 6 3 पर आता है, प्लस यहाँ से t कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर आ गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2i प्लस t, ये आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है 61 है, मई जून 2017 में आया। क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट बनकर आया है। तो यह हमारा क्वेश्चन है 4x² माइनस 9 सिंप्लीफाई फुली, कंप्लीट सिंप्लीफाई करना है हमने इसे। तो ऊपर हम देख रहे हैं कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर वाला a² माइनस b² पर होल स्क्वायर नहीं है, ये 2x का होल स्क्वायर है, 2x का परफेक्ट स्क्वायर है और ये 3 का, यानी दो परफेक्ट स्क्वायर के दरमियान माइनस साइन है। तो वही आपको पता है कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। ये मेथड ऊपर यूज़ होगा। अब नीचे आते हैं हम, तो ये देखें ये तीन वैल्यूज़ हैं, कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बन रहे क्योंकि ये और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मिडल टर्म ब्रेक, मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें मिडल टर्म ब्रेक के बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं। तो हम इसको मिडल टर्म ब्रेक के तहत इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए हमने पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर इसके लास्ट और शुरू और आखिर के जो कोफिशिएंट हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 15 2 ज़ा 30 को के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आंसर आए, और ये साइन बताता है कि इन्हीं फैक्टर को आप प्लस करें तो आपका ये सेंटर वाला नंबर आ जाए। तो हमारे 10 3 ज़ा 30 हो गया, 10 और 3। अब इन्होंने कहा इसे प्लस करना है, ठीक है, आंसर -13 आना है ना, तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ ये साइन लिखा, हमने करना प्लस है। प्लस कब होता है, जब दोनों के साइन सेम हो, तो लिहाजा ये भी माइनस साइन आ जाएगा। यानी हमारा ये जो 13x है मिडल टर्म, ये ब्रेक हो गई -10x -3x में, इसलिए हम इस -13x की जगह अब लिखेंगे -10x -3x प्लस 15। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ दो स्क्वायर हैं, इस फॉर्मूले के तहत 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 में चेंज हो गई। नीचे अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है। 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, वेरिएबल x भी कॉमन आ रहा है, 2 और x कॉमन ले लिया तो x² का एक x बच गया। ये साइन लिखा, x कॉमन आ चुका है, 2 के टेबल में 10 5 पर आता है। माइनस साइन कॉमन लिया, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में 3x x पे आता है, माइनस प्लस माइनस और 3 5 ज़ा
15। अब हमारी नीचे देखेंगे, ऊपर तो तब्दीली नहीं आएगी, जितना हमने इसको फैक्टराइज करना था ऊपर वाला हमने कर लिया, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। नीचे हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो ये हम कॉमन ले लेंगे और बच जाने वाली वैल्यू को भी ब्रैकेट में रख देंगे। अब जब हमने देखा कि ऊपर भी प्रोडक्ट बन गए, यानी ब्रैकेट्स में आ गई सारी चीज़ें, दरमियान में कोई प्लस माइनस नहीं है, नीचे भी प्रोडक्ट बन गए, तो ऊपर और नीचे की वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं जो सेम हों। लिहाजा हमारा 2x - 3 और 2x - 3 कैंसिल हो गया। ये जब करते हैं जब यहाँ दरमियान कोई प्लस माइनस ना आ रहा हो। तो ये हमारा अब आंसर आ गया 2x + 3 अपॉन x - 5। ये हमने कम्प्लीटली इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। और ये क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन था 3 नंबर का, तो इसमें आपको वर्किंग अच्छे से करके दिखानी है, ठीक है। और अब आज जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 क्वेश्चन जो है वो मई जून 2017 का 16 का ए पार्ट 1 कराया था। और वो क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें गिवन है a = 3 एंड b = -7। तो वैल्यूज़ मालूम करनी है। पहला पार्ट है 2a - b, तो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a की जगह 3 रख दिया और b की जगह -7। ये वाला माइनस साइन उतारा और फिर उसके बाद -7 है, इसलिए हमें ब्रैकेट डालनी पड़ी। 2 3 = 6, माइनस माइनस प्लस, ये 7 प्लस हुआ, तो उसके बाद ये आ गया हमारा 13। ये हमारा आंसर है। और सेकंड पार्ट में हमें दिया है a² + b²। a की वैल्यू हमने 3 पुट की, 3² हो गया, और b की वैल्यू हमने -7 पुट कर दी। 3 3 = 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 7 = 49 हो गया। तो ये प्लस साइन यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये वाला स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो गया। इवन नंबर में पावर हो तो माइनस साइन ख़त्म हो जाता है। तो 49 और 9 प्लस किया, ये 58 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, ये हमारा आया था अक्टूबर नवंबर 2016 में। क्वेश्चन नंबर 16 बनकर आया था। ये फैक्टराइज करना है 5 - 20t²।